हाय स्टूडेंट्स, एक्सलेंट कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में मैं अंबुज कुमार फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स का पहला लेसन प्रकाश का परावर्तन का एक टॉपिक उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब को देखेंगे कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को देखे थे, जिसको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा करके देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब। पहला कंडीशन इसमें दिखाया गया है, आपके सामने लिखा गया है कि जब वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच स्थित होता है। तो यह जानने वाली बात है कि उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने ध्रुव और अनंत के बीच स्थित होता है तो उस वस्तु का काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। अब यह जानिए कि उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। तो वस्तु जब दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच स्थित होता है तो उस वस्तु का काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। आइए इसके फिगर को हम लोग देखते हैं कि कैसे ये प्रतिबिंब बनता है। आपके सामने यह एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है और जिसके धंसे हुए भाग पर चांदी की कलई होती है, वह उत्तल दर्पण होता है। तो आपके सामने यह एक उत्तल दर्पण दिखाया गया है जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ है और धंसा हुआ भाग पर चांदी की कलई की गई है। और यह आपको ये बात जानना होगा कि इस उत्तल दर्पण का ध्रुव यहाँ होता है और इसकी फोकस पीछे की तरफ और वक्रता केंद्र भी पीछे की तरफ ही होता है। अब एक वस्तु बताया गया कि कहाँ रखा गया है, ध्रुव और अनंत के बीच ऐसे स्थित रखा गया है। कोई वस्तु है जो उत्तल दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में स्थित है। अब एक प्रकाश की किरण इस दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में आएगी जो ठीक इसी पथ पर वापस लौट जाएगी। लेकिन हमको ऐसा एहसास होगा कि कहाँ जा रही है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर जाके मिल रही है। यानी ऐसा एहसास हमको होगा, प्रतीत होगा कि जो जा करके कहाँ मिल रही है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर जाके मिल रही है। दूसरी किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर और हम लोग जानते हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। यानी यह कहाँ आती है, तो फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। और ये दोनों किरणें जहाँ पर काटेंगे वहीं पर इस वस्तु का काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अगर वस्तु मेरा ए बी है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब मेरा ए डैश और क्या होगा, बी डैश होगा, जो उत्तल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होगा। आइए देखते हैं दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन में दिखाया गया है कि वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, तो वस्तु जब उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित होता है तो उस वस्तु का काल्पनिक सीधा और वस्तु से बहुत ही छोटा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है। अब यह क्या है, यहाँ पर लिखा गया है आपके सामने कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित होता है तो उस वस्तु का काल्पनिक सीधा और वस्तु से बहुत ही छोटा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है। यानी यह बात आपको जानना होगा कि वस्तु जब अनंत पर होता है तो उस वस्तु का उत्तल दर्पण से काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो फोकस पर बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। यह बात आपको बार बार बताया जा रहा है कि उत्तल दर्पण से वस्तु का हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और यह भी बात जानिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तथा वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। तो आइए देखते हैं इसके फिगर को कि किस प्रकार से प्रतिबिंब। आपके सामने यह एक उत्तल दर्पण है जिसके धंसे हुए भाग पर चांदी की कलई की गई है।
जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है। यह दर्पण का मुख्य अक्ष है और कोई वस्तु दर्पण के सामने अनंत पर ऐसे स्थित है। ये एक वस्तु है जो उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित है। अब इस वस्तु से इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आ रही हैं, जो किरण आकर के दर्पण पर पड़ती हैं। और यह दर्पण से परावर्तित हो जाती हैं। ये दर्पण से परावर्तित होकर ऐसे गुजर जाती हैं। लेकिन हमको ऐसा प्रतीत होता है कि ये किरणें अब दर्पण के पीछे इस मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर आकर के मिल रही हैं। और यह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर के मिलती हैं, वहीं पर इस वस्तु का काल्पनिक सीधा और वस्तु से बहुत ही छोटा, मतलब बिंदु मात्र का प्रतिबिंब यही बनता है जो ये फोकस होता है। यानी उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रहने वाली वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और वस्तु से बहुत ही छोटा, यानी बिंदुवत प्रतिबिंब फोकस पर बनता है जो दर्पण के पीछे होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल एक्सेलेंट कोचिंग ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल। थैंक यू। सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।